पूरे महाकुंभ में नागा सन्यासी अखाड़े तो आकर्षण का केंद्र बने हैं, लेकिन मैया राम की रसोई भी महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र रही है, जहां पर हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन ग्रहण किया है। हमारे आप ठीक सामने देख सकते हैं कि मैया राम की रसोई है और ये खास रसोई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुद्ध खाना दिया गया है। हालांकि जो गरीब हैं, असक्षम हैं, उनको यहाँ पर फ्री में भी दिया गया है, लेकिन लोगों का मानना ये है कि जो उनको रेस्टोरेंट में 1000 रुपये का खाना मिलता है या 700 से 800 रुपये का मिलता है, वो खाना जो है वो मात्र 100 रुपये में यहाँ मिला है। और प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार ऐसी मैया राम की रसोई खुली हुई है, जहाँ पर हर दिन सैकड़ों की नहीं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और खाना जो है शुद्ध खाना वो लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जो जलेबी है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 5 या 6 कचौड़ी मिलती है, चावल मिलता है। और अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि रायते भी यहाँ पर रायता मिलता है। बाकायदा देखिए जो थाली है वो यहाँ पर सजाई जा रही है। आप पूड़ी और कचौड़ी भी देख सकते हैं और सामने आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। मैया राम की रसोई की शुरुआत की है शिखा खन्ना जी ने, वो ठीक हमारे सामने बैठी हुई हैं और वो बाकायदा जब देखती हैं कि कोई गरीब इंसान है या सक्षम इंसान नहीं है, तब वो उनसे पैसा भी नहीं लेती हैं। हालांकि 100 रुपये में जो बताया जा रहा है, तो काफ़ी जो श्रद्धालु हैं उनको रेस्टोरेंट और होटल जैसी जो स्वाद है वो यहाँ पर मिलता है। शिखा जी, बस थोड़ा वक्त लेंगे हम आपसे। मैया राम की रसोई आकर्षण का केंद्र बनी और हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया कैम के सामने ही आपकी ये रसोई है और हमने भी यहाँ पर खाना जो है हमारी टीम ने भी यहाँ पर खाया और एकदम ओरिजिनल घर वाला स्वाद मिला। और हमें विविध होना पड़ा कि हम यहाँ आकर के आपकी स्टोरी यहाँ करें। और लोगों से भी हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा स्वाद एकदम घर जैसा है और जैसे लग रहा है कि 1000 रुपये की थाली है। कैसे आप ये सारा चीज़ मेंटेन करके रखी हैं और इतने कम पैसे में, मतलब ये सब चीज़ ताज़ा मिल रहा है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस रसोई में। और चूँकि आपको पता है कि धर्म और संस्कृति का महापर्व चल रहा है कुंभ, तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास था कि मिनिमम अमाउंट में हम अपने श्रद्धालु जो हमारे प्रयाग की पावन धरती पर आ रहे हैं उनको कम से कम रेट में हम खाना प्रोवाइड करा सकें। मैक्सिमम मैं चैरिटी करती हूँ, लेकिन चूँकि अब ये चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 100 रुपये पे करते हैं। उस 100 रुपये में मैं 5 कचौड़ी, 2 सब्जियां, रायता, जलेबी, चावल सब एकदम घर जैसा उनको प्रोवाइड कराती हूँ। और यकीन मानिए भैया, इतना आशीष देके जाते हैं लोग कि लगता है कि अब मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल, हमारी टीम ने और हमने भी खाया और हम विवश हो गए कि हमें ये खबर करनी है, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और हमने भी श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। तो कैसे इतनी महंगाई में ये मेंटेन कर रही हैं? बस गंगा मैया की कृपा है और हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जो ये बीड़ा उठाया है हमने, उसको मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे तीर्थयात्री कहते हैं मैडम 100 रुपये तो इस थाली के लिए कुछ भी नहीं है। ये थाली हम कहीं कुंभ मेले में भी बाहर कहीं खाएंगे जाके तो 250, 300, 400 की है। लेकिन बस हमारा ये प्रयास है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है किसी का पैसा गिर जाता है, किसी का पर्स गायब हो गया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरी प्रयाग की पावन धरती से भूखे ना जाएं। अच्छा, कब तक रहेगी ये मैया राम की रसोई? शिवरात्रि तक तो टारगेट है, लेकिन मैं देख रही हूँ जिस तरह से लोगों का प्रेम बढ़ रहा है हमारी रसोई, तो मुझे लगता है जब तक कि कुंभ चलेगा तब तक हम लोग भी रहेंगे यहाँ। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये शिखा खन्ना है जो समाज सेवी भी हैं और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि ये इनका पहला प्रयास था। हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो हर दिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का खाना है वो यहाँ बनता है, तो चैरिटी नहीं हो सकती। लेकिन एक रास्ता ये निकाला गया कि कम पैसा में उनको वो चीज़ सुविधा मिल जाए जो उनको घर में मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक खास मैया राम की जो रसोई है वो इस महाकुंभ में चर्चा और आकर्षण का केंद्र जरूर बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।